भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। सुना रहा हूं तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, राजा को चाहिए कि वो सदैव सबकी भली भांति परीक्षा करता रहे। सत्य परियाण तथा धर्म परियाण राजा ही नित्य राज्य का पालन करने में समर्थ होता है। उसे चाहिए कि वह शत्रु सेनाओं को जीत कर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे। राजाओं को जंगल में माली के समान पुष्प वृक्ष से पुष्प ग्रहण करना चाहिए, किंतु कोयला बनाने वाले के समान वृक्ष का मूलों छेद नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य रूपी वन में राजा को अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते समय माली के सदृश से आचरण करना चाहिए। वृक्ष काटकर कोयला बनाने वाले अंगार का आचरण करके उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार दूध दूहने वाले दूध का पान करते हैं किंतु विकृत हो जाने पर उसका उपयोग नहीं करते, उसी प्रकार राजाओं को चाहिए कि वे पर राष्ट्र का उपभोग तो करे किंतु उसको दूषित न करे। जिस प्रकार दुग्ध प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य गो के स्तन से दुग्ध तो निकाल लेते हैं परंतु उसके स्तन को काटते नहीं है, इसी प्रकार राजा के द्वारा प्रयुक्त इस नीति से अर्थात कर रूप में संपूर्ण धन ग्रहण करने से पीड़ित राष्ट्र अभ्युदय को प्राप्त नहीं करता। अतएव राजा को सब प्रकार से पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं। नित्य भगवान विष्णु की पूजा करके जो धार्मिक राजा गो ब्राह्मण हित में रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। ऐश्वर्य स्थायी होता है, अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्य में आसक्त न होकर राजा को धर्म आचरण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। धन संपत्ति आदि तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं है। मन को रमणीय करने वाली स्त्रियां सत्य हो सकती है, विभूतियां धन संपत्ति भी सत्य हो सकती है, किंतु ये जीवन तो स्त्री के कटाक्षपात की भांति चंचल असत्य है। शरीर में स्थित वृद्धावस्था सिंगनी के समान भयभीत करती रहती है। रोग शत्रु की भांति शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए गड्ढे से निकलते हुए जल के सदृश क्षीण होती जाती है। फिर भी इस संसार में कोई भी मनुष्य आत्मरहित चिंतन में प्रवृत्त नहीं होता। हे मनुष्यों, इस क्षणभंगुर जीवन में आप सब निश्चित क्यों हैं? दूसरे का हित करना ही उचित है, जो बाद में कल्याणकारी है। इस प्रयोग आप धर्म से विपरीत कामनियों के मंद मंद कटाक्षपात से काम पीड़ित आप सबके द्वारा जो आनंद प्राप्त किया जाता है, क्या उसी में आप सभी का हित निहित है? ऐसे आचरण तो कभी भी हित संभव नहीं है। अतः इस प्रकार का पाप न करे। आप सभी को सदैव ब्राह्मण विष्णु उस परम प्रात्मर्य ब्रह्म का विधिवत निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि जल में डूबे हुए घट के समान आयु मृत्यु के बहाने एक दिन ही समाप्त हो जाती है, अथवा वह धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों में मात्र भाव रखता है, जो दूसरे के द्रव्यों को मिट्टी पत्थर के डेले के समान नगण्य समझता है और सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का दर्शन आत्मदर्शन करता है, वही विद्वान है। हे ब्राह्मणों, सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्मा के लिए ही राज्य प्राप्ति की कामना करते हैं और इसलिए सभी कार्यों में अपनी वाणी का उल्लंघन भी सहन नहीं करते तथा धन का संचय भी इसी के लिए करते हैं, किंतु राजा को भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धन का उपयोग दिव्यजातियों के लिए भरण पोषण में करना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल मंत्र ओंकार है। इस ओंकार की उपासना से ही राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है और योग से राजा वृद्धि को प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की व्याधियां उसे बांध नहीं सकती। सब प्रकार से असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं, फिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते हुए अर्थ का संग्रह करने वाले राजा के विषय में क्या कहा जा सकता है? धन संचय करना तो उसके लिए आवश्यक ही है। जिसके पास धन है उसी के मित्र एवं बंधु बांधव है, वही इस संसार में पुरुष, वही धन संपन्न व्यक्ति विद्वान है। धन रहित होने पर मनुष्य को मित्र, पुत्र, स्त्री और परिजन छोड़ देते हैं। धनवान होने पर पुनः वे सभी उसी का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस संसार में धन ही पुरुष का बंधु है। जो राजा शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है, वह नेत्रों के रहते हुए भी अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति तो अपने गुप्तचर के द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित राजा देखने में असफल रहता है। जिस राजा के पुत्र, भृत्य, मंत्री एवं पुरोहित तथा इंद्रियां प्रसूत रहती है, अर्थात अपने अपने कर्तव्य के पालन में सावधान नहीं रहता, उसका राज्य निश्चित ही चिर स्थायी नहीं होता। जिस ज्ञान संपन्न व्यक्ति ने बुद्धिमान तथा आलस्य रहित पुत्र, भृत्य तथा एवं परिजन इन तीनों को योग्य रूप से प्राप्त किया है, वह राजाओं के सहित चारों ओर समुद्र से संयुक्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो राजा शास्त्र सम्मत एवं युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वह निश्चित ही इस लोक एवं परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए। उसे बुद्धि, प्रसन्नता
आत्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होता, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र क्या पुनः उदित नहीं होता। शरीर के लालन पालन में अनुरूप जनों के लिए प्रति धिक्कार है। धिक्कार है मनुष्यों को धनहीन होने से क्षीण हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। वह तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल से दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गंधर्व विद्या वाद्य गणिका गण धनुर्वेद एवं अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा बढ़ते पर अकारण क्रोध करता है वह काले भयंकर नासे से छोड़ गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी क्षेत्रियों के प्रति बढ़ते के प्रति नियम बहुना मानव मात्र के प्रति न कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और न कभी भी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य बढ़ते एवं योग्य समझन के बल पर गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है, मंदाद होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित व्रतियों पर अधर्म पूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुख भोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्त होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, इनसे समन्वित होकर राजा से देवता भी संस्कृत रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती तो उसके भाग्य ही कारण है, तथा मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पुरुष अगले जन्म में एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।